वैसे तो अभी चुनाव दूर हैं, लेकिन प्रत्याशियों ने अभी से ही अपनी चहलकदमियों को तेज कर दिया है। पिछले बार की तुलना में इस बार मेवात की राजनीति में युवाओं की भागीदारी कुछ अधिक नजर आने लगी है। सियासी चर्चाओं के मुताबिक इस बार मेवात की जनता युवाओं के हाथों में अपनी बागडोर सौंपने वाली है। इसी कड़ी में खालिद खान हिरवाड़ी के नाम से प्रसिद्ध एक युवा ने जिला परिषद के चुनाव के लिए वार्ड नंबर 17 से ताल ठोक दी है। उसका कहना है कि राजनीति में आने का उनका मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना है। अपने इलाके में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में सुधार करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। आइए आपको रूबरू कराते हैं भावी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे इस युवा से। मेरा नाम खालिद खान हिरवाड़ी है और मैं ज़िला मेवात नूह के वार्ड नंबर 17 से जिला पार्षद पद का उम्मीदवार हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को सलाम अर्ज करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा राजनीति में आने का जो मकसद था वो ये है कि मैं पिछले 6 साल से इस जो बेल्ट में जो हमारा वार्ड लगता है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। और हमने पिछले प्लान में हमारे यहाँ से जो पूर्व जो अब जिला पार्षद हैं वो अयूब एडवोकेट साहब हैं, उसने अपने बजट से कभी किसी जनता के बीच में सुख में दुख में कभी उसको देखा ही नहीं है। कभी यही नहीं था कि हमारा जिला पार्षद कौन, कोई जानता भी उसको नहीं है, लेकिन उसको बहरहाल उसकी बदकिस्मती थी कि उसको हमने बनाया। लेकिन उसके बाद ये है कि हमारे गांव में, हमारे इस इलाके में, ये अनपढ़ इलाका है, देहात है, कोई जानता नहीं है, सुशासन नहीं है। यानी कि जितनी भी सरकार योजना जो चलाती है गरीब लोगों के लिए, उसका समाधान ठीक से उनको उपयोग नहीं मिल पाता है, उन तक उसका पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते। उसमें जानकारी का अभाव भी है, अनपढ़ता भी है। लेकिन हम पिछले 6 साल से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि गांव के गरीब लोगों तक उनका हक कैसे पहुंचे, जिसमें पेंशन है, आंगनवाड़ी है, कोटा है, स्कूल है, साफ़ सफाई है, पीने के पानी है और बहुत सारी सरकार योजनाएं चलाती है, मकानों के पैसे हैं। ये सारी योजना सरकार चलाती है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं दिलवा पाता है, और ये दिलवाता है तो उसको बीच में खा जाता है। लेकिन पिछले 6 साल से हम लगातार मेहनत कर रहे थे, जिसका आंकड़ा भी हमारे पास है, करीबन 1500 लोगों के पास ऐसा है कि जो हमने बेनिफिट एक एक व्यक्ति का नाम के साथ हमने फ़ायदा दिलवाया। 1000 प्लस विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, निराश्रित पेंशन है, लाडली है, सुकन्या है। ये सारी योजनाएं सरकार चलाती है, लेकिन इनका फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। जो हम घर घर जाके लोगों के बीच में गए, बात को समझाया, उनको उनका फ़ायदा दिलवाया, ये हमारा मुद्दा है कि लोगों के साथ काम कराएं हम। और हम सोचते हैं कि यदि जनता ने हमें मौका दिया, इज़्ज़त हमें दी और सहयोग हमें मिला, तो हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इन्हीं योजनाओं को ठीक तरीके से और हम अच्छे से बिल्कुल लागू करवाने के लिए काम करेंगे। ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी पहले काम किया है और उस काम के बदौलत ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि हमने ऐसा नहीं कि हम ज़मीनी सतर से जुड़े हुए हैं, हर गांव में हमने मीटिंग से लोगों को एक ग्रुप्स बनाया हुआ है, जो हमें जानते हैं कि हाँ ये ज़मीन लोग, अभी हम इलेक्शन तो अब लड़ रहे हैं, लेकिन हम पिछले 6 साल से ही काम कर रहे हैं, जबकि हमें कोई स्वार्थ नहीं था। और बिना स्वार्थ के आज भी हम किसी का अगर कोई काम आता है, नूह का हो, गुड़गांव को, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से लोगों के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनसे कोई स्वार्थ होता है, बिना किसी स्वार्थ के उनकी सारी सेवाएं हम अपनी तरफ से उपलब्ध कराते हैं और उनको हम परेशान भी नहीं होने देते। मेरी उम्र 27 साल हो चुकी है। पहले मेरे दादाजी थे जो लंबड़दार हुआ करते थे हमारे गांव का, तो उनका एक मिशन था, गांव के जितने भी गरीब विधवा महिलाएं थी या गरीब परिवार था, उनको राशन पहुंचाना, कपड़ा, सर्दियों में रजाइयाँ वगैरह देना। और जैसे ही वो फोत हुए, इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद गांव की जो महिलाएं थी, गांव के लोग थे, उन्होंने हमसे सुना, हम जब बड़े हुए थोड़ा, तो उन्होंने कहा कि आपके दादाजी बहुत अच्छे थे, वो ऐसा करते थे, आप भी ऐसा कुछ करिए। तो उसके बाद 2009 में मेरा बाप लोक समिति का इलेक्शन हमने लड़ा और वो जीते हम। उसके बावजूद हमें जो जनसेवा थी उसमें थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा, लोगों की जो इज़्ज़त मिली। और उसके बावजूद ये हुआ कि जब लोगों ने 5 गांव का इलेक्शन था हमारा, उस 5 गांव में अल्लाह ने हमें एक मुहूर्त से निर्विरोध वैसे ही चुन लिया कि भाई अच्छे लोग थे। और उसके बावजूद हमने गांव में स्ट्रीट लाइटें, रास्ते का निर्माण, कब्रिस्तान की बाउंड्री का काम एक ब्लॉक समिति छोटे से होने के नाते हमने गांव में कराया। और अभी पिछले कुछ महीने पहले हमारे सर्दियों में गांव की 87 महिलाएं ऐसी थी जो बेचारी विधवा थी या परेशान थी किसी हाल से, मैंने अपने निजी कोष से, जेब के पैसे से 87 महिलाओं को कंबल भी वितरित किए थे। और जिससे लगता है कि जनता, गाँव का भी ये विश्वास हमें मिल रहा है कि भाई आपको राजनीति में आना चाहिए, ये मौका है। तो गांव, ये मेरी समझ नहीं कि मैं राजनीति में आ रहा हूँ, ये राजनीति में लाने के लिए जो पूरा गांव है, पूरी पंचायत है, पूरे वार्डवासी कि आपको इलेक्शन में आना चाहिए। दूसरा, जो हम ये काम कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमारे बीच में नेताएं बहुत आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नेता वो काम नहीं कर पाते जो हम बिना नेता बने हुए भी कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि यदि हम राजनीति में आकर कुछ पावर अगर हमें मिलती है, तो हम जो काम कर रहे हैं
इसको और अच्छे से अंजाम दे सकते हैं पावर के साथ। इसलिए हमने राजनीति में सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं इसको और अच्छे से हम कैसे दें, इसलिए हमने राजनीति में आने का फैसला लिया।